हेलो एवरीवन, ग्लिटर्स ऑफ लाइफ इस सोलो पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रोहित। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं कि आप सेल्फ काइंडनेस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइंडनेस। सो इफ यू नो काइंडनेस, इफ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय काइंडनेस, हाउ डू यू प्रैक्टिस काइंडनेस, what benefits it can bring to you, then you'll be too good at self kindness. So first of all, let's understand what is kindness. सी इसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होगी। मेरे लिए काइंडनेस कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग हो सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग वैल्यू टू समवन, ब्रिंगिंग वैल्यू टू द सेल्फ। सो काइंडनेस क्या है? इट कुड बी ईदर लाइक यू कैन बी जेनरस, यू कैन बी फ्रेंडली, आप केयर भी कर सकते हैं किसी की। सो डेफिनेशन काफी अलग अलग है, बट उससे हमें क्या क्या कुछ लेके आना है, कैसे हमें मदद करनी है, वो काफी मायने रखता है। सो इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट कि काइंडनेस कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, सो हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग ऑन सेल्फ काइंडनेस। क्योंकि हम दूसरों का भला करते करते कभी कभी खुद की जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं, एंड दैट शुडंट बी हैपनिंग विथ यू। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड how you can practice self kindness, what all things you have to do to practice self kindness, and how that can bring you great results. सो मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें होती है जो सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करते वक्त आपने ध्यान में रखनी चाहिए, और वो कौन सी है? आप चाहे कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, आप चाहे कितने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेशंस अटेंड कर लो, देयर इज सम पार्ट ऑफ आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस दैट वोंट बी हैप्पी विद द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। एंड टू मेक देम हैप्पी, टू अंडरस्टैंड हाउ दे रिएक्ट, और उनको कैसे खुश करना है, कैसे हम उनके बारे में सोच के हमारी जो अंदर की जो क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर की जो इमोशंस है, उसके बारे में सोच के हम कैसे बेहतर बना सकते हैं अपनी लाइफ, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप जितना भी कुछ कर लो, जितने भी मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, शायद वो बात भी पूरी नहीं होगी कि सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। So for example, you can delete a social media application or delete an application. वो सेल्फ काइंडनेस हो सकता है। क्यों ऐसे? क्योंकि एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, एंड टू गेट रीड ऑफ ऑल दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक एनवायरमेंट, एंड इफ यू हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल दोस थिंग्स, देन यू हैव टू डिलीट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आप क्यों अपने ऊपर सारी चीज़ों का बोझ लेना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको ऐसे करके? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिलीटिंग लिंक्डइन, इफ यू आर डिलीटिंग इंस्टाग्राम, if you're deleting Twitter, or for that matter any other application, if that is bringing kindness in your life, then you are practicing self kindness. Understand, उसकी ग्रेविटी को समझना है हमें। बस एप्लीकेशन डिलीट करके वो टेम्पररी खुशी नहीं मनानी है। उससे आपको फायदा कैसे होगा, उससे आपको आपके ऊपर टाइम कैसे मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, आप उससे क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, कैसी चीज़ों को फिगर आउट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अल्टीमेटली सी, वो टेम्पटेशन रहेगा कि अब 2-4 दिन हो गए, अब हफ्ता हो गया, अब महीना हो गया, चलो डाउनलोड कर लेते हैं। बट इन द मीन टाइम, what you have achieved, that really matters a lot, because if you're achieving whatever you wanted to, if you're feeling satisfied, if you're feeling contentful, then you have achieved your target. So make sure that कि आप सारी चीज़ें, बस कुछ ज़रूरतें पूरी करनी है, बस किसी ने कहा है, ऐसे लोग करते हैं, इसके लिए मत कीजिए। Ultimately it is about your life. So if you're deleting the application, if you're going off from social media, if you don't want to talk to a particular person, you just have to take that first step. It is the first step towards self kindness. Okay, then comes the other part. You can mute a group chat. अब कितने सारे ग्रुप्स हो गए हैं, आप व्हाट्सएप पे जाओ, आप टेलीग्राम पे जाओ, और अदर एप्लीकेशंस भी आपके ग्रुप चैट्स रहेंगे। बट आर यू फीलिंग गुड इन दैट पर्टिकुलर चैट? शायद बहुत से लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं, फ्यू ऑफ देम शेयर्स देयर सोशल मीडिया जर्नी, फ्यू ऑफ देम शेयर्स व्हाट दे आर डूइंग करेंटली, वो कहाँ पे घूम के आए, उन्होंने क्या खाया। बट अगर आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड आफ्टर रीडिंग दोज मैसेजेस, देन यू जस्ट हैव टू म्यूट दैट। तो आपके लिए कितना बेहतर है, आपका डिस्ट्रैक्शन कितना कम हो रहा है, इससे वो काफ़ी कुछ आप मतलब निकाल सकते हैं कि आपका टाइम कितना बच रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, what you have to take from that particular step, you just have to know what kind of happiness it is bringing to you, what kind of results it is bringing to you. Because group chat mute करके और फिर वो टेम्प्ट करोगे कि चलो आज क्या हुआ है वो देख लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। Ultimately you don't have to pay attention to it. When you're muting that particular chat, you are committing yourself so that you're not going to see that again.
तो आपके लिए ज़रूरतें क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, इसको अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आपको करना क्या है, बट वेर यू आर लैकिंग, आप कहाँ पे पीछे छूट रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आप वो पहला कदम लेना नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, आपको लगता है कि लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे, बट लोग कुछ नहीं सोचते हैं आपके बारे में। इट इज़ ऑल योर पर्सपेक्टिव, इट इज़ ऑल इन योर माइंड। सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग। तो इससे आपको सीखने को मिल रहा है, इससे अगर आपका प्रोग्रेस हो रहा है तो क्यों नहीं करनी चाहिए वो चीज़। तो ये सेल्फ काइंडनेस का एक भाग होता है। अगर जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ करने से आपको एक बेटर फीलिंग आती है, तो वो ज़रूर करनी चाहिए। नो वन हैज़ टू स्टॉप यू। ओके, so make sure that you are utilizing best of your time, you are committing yourself to achieve greater heights। और अगर ये करने से आपको अगर खुशी मिलती है, ये करने से आप एक अलग इंसान महसूस करते हैं, so why not ask this question to yourself and that will bring in great results to you। Moving ahead, क्या हो सकता है? सेल्फ काइंडनेस अगर प्रैक्टिस करना है तो आप किस प्रकार की न्यूज़ सुन रहे हैं, किस प्रकार के आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। बिकॉज इफ यू आर कंज्यूमिंग बैड न्यूज़ वन आफ्टर अनदर, देन योर माइंड इज गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम वे। सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग योर सेल्फ ऑन कंज्यूमिंग गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ कैसे कंज्यूम की जा सकती है? इट इज़ वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यू हैव टू मेक श्योर दैट वॉट इज द राइट फॉर यू। तो सही क्या है, अगर इसका आप पता लगा सकते हैं तो उस दिशा में जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। So if you're connecting with better people, that is the right decision. If you're going in a conference, if you are going to consume great news out of it, then it is a kind of a self practice। तो आप बैड न्यूज कैसे कंज्यूम नहीं करें इसके बारे में मत सोचो। आप गुड न्यूज पढ़ने के लिए, आप गुड न्यूज कंज्यूम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में सोचो। When we start focusing on the positives will attract to us। So that is the first step। So आप बहुत कुछ कर सकते हैं। So make sure that you are reading positive news, make sure that you are making new friends who are good well enough in their particular industry, you are learning new perspectives from them and then you are growing along with them। क्योंकि हर इंसान के पास स्किल्स है, हर इंसान के पास कैपेबिलिटी है। You just have to make sure that कि जब वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, जब आप एक दूसरे से बातें करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इनका पर्सपेक्टिव ऐसा था, मैं अगर ऐसी बातें करता हूँ तो उनको कैसे लगेगा। सो यू जस्ट हैव टू मेक योर पॉइंट, यू जस्ट हैव टू से you just have to have your say in that particular conversation। so that is the first step। आप ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे हर दुनिया सोचती है, बट हर इंसान किसी ना किसी फील्ड में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पॉजिटिव मूव्स लेते रहता है। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप इन योर लाइफ। ओके, नाउ कम्स द अदर पार्ट कि आप टॉक्सिक लोगों में रहना कितना पसंद करते हैं। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ टॉक्सिक पीपल। यस, और मैं ये सोशल मीडिया पे कहने को मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिकॉज वी ऑल डू हैव पीपल हु आर वेरी टॉक्सिक। तो आप इनसे बच के अपनी एक राह कैसे बनाते हैं, ये अलग बात है, ये एक अलग प्रैक्टिस है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस विच इज इंक्लूडेड इन सेल्फ काइंडनेस। हाँ, क्योंकि आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने इतना सारा कुछ किया और आप किन लोगों के साथ है, टॉक्सिक लोगों के साथ। और क्या मिलेगा टॉक्सिक लोगों के साथ बातें करके, क्या मिलेगा टॉक्सिक लोगों के साथ रह के? कुछ नहीं, हमारा नुकसान होता है। So if you want to practice self kindness, you just have to make your own community, your own network। और वो कैसे ग्रो किया जा सकता है? You just have to focus on your qualities। अगर आपके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज है तो शेयर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी एडवाइस, आपके ओपिनियंस, सारी की सारी चीज़ें मैटर करेंगी। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में टॉक्सिक लोगों के साथ अगर रहना नहीं है तो हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टेप अहेड। यू जस्ट हैव टू मूव अहेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। चीज़ें काफ़ी आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है इनमें, बस करने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए। I have grown my network on social media and that offers me a great bonding with all the people who I am communicating with whom I have been connecting with। and वो एक अलग ही satisfaction है, वो अलग ही पहचान बन जाती है। When you work for your personal brand, then it becomes more interesting। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपने सोचना चाहिए। सो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाओगे। बिकॉज टॉक्सिक लोगों के साथ रह के, टॉक्सिक बातें करके आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है। बिकॉज दे आर एंजॉइंग देयर पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, क्योंकि उन्हें वही चाहिए होता है। बट क्या आपको ऐसी लाइफ बनानी है? क्या आपको पीछे रहना है या फिर आगे बढ़ना है?
एंड इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, देन मैं श्योर हूँ कि आप एक अच्छे लोगों के साथ ही रहना पसंद करोगे. Now comes the next and last point, how you can practice the self kindness, and it is just about limiting your to do list. सारे के सारे लोग टू डू लिस्ट बनाना जानते हैं. शायद मेरे टू डू लिस्ट में भी था कि आज मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी सिंपल इन मेकिंग. अगर आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं उस टू डू लिस्ट की, तो वो टू डू लिस्ट मायने रखती है. तो उसका क्रक्स कहाँ पे है? टू डू लिस्ट, टू डू, आपको करना है ये. आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस ये आज के दिन में खत्म करना है. आपके पास एक डेडलाइन दी गई है, एंड इफ यू आर अचीविंग, इफ यू आर फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर डेडलाइन, इफ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क इन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन, देन यू आर विनिंग योर लाइफ, यू आर विनिंग योर डे. सो मेक श्योर दैट कि आपको जितना हो सके उतना ही आप प्लान कीजिए और पूरी शिद्दत से करें वो काम. आधा अधूरा काम करके आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. And that is the choice which I have to make, and that is the suggestion which I have to give to you, that keep it simple. शायद उसमें 2 काम है, बट 2 काम अच्छे से कीजिए. शायद उसमें 1 काम है, do that work very willingly, क्योंकि अगर विल पावर है तो सारी चीज़ें हो सकती है. And when we try to make that particular list complex, तो आपको लगता है कि चलो आज के टाइम पे मैं ये कर लेता हूँ, फिर उसको तब करूँगा, फिर आगे जाके करूँगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक भी चीज़ पूरी की पूरी अचीव नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ द पॉइंट. अगर सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करना है, अगर आपको फ्री महसूस करना है, अगर आपको एक लाइट हार्टेड पर्सन महसूस कराना है खुद को, तो सिंपल टू डू लिस्ट बनाइए. और ये सारे के सारे एक्ट्स सेल्फ काइंडनेस के हैं. जी हाँ, काइंडनेस एक कला है, काइंडनेस एक आर्ट है, बस उसको आपको यूटिलाइज करते आना चाहिए. एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस टिप्स, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, दोज विल बी ब्रिंगिंग यू ग्रेटर रिजल्ट्स. सो मेक श्योर दैट you are implementing in your life and you are making your life beautiful. Thank you so much for listening to this particular episode. I'll be coming back with the new and exciting episodes very soon. If you haven't subscribed to my channel, make sure that you are subscribing to my channel. Have a great life. Bye-bye. Take care.